गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? खेलने के साथ साथ अपना काम भी आप ध्यान से करते रहें। और हाँ, अपनी राइटिंग पे ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में हैं। बड़ी पूरी लाइन के अंदर आपने नहीं लिखना है, बल्कि हाफ लाइन में आप अपने अक्षर को बनाएंगे और सुंदर सुंदर लिखेंगे। ठीक है? ओके। आज हमारा हिंदी लैंग्वेज का वर्क शुरू हो रहा है, जिसमें सबसे पहला लेसन है आपका भाषा। बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? पहले तो हमें यह समझना है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते और समझते हैं। बच्चों, जो भी बात हम अपने मुंह से बोलते हैं, चाहे वो शब्दों में बोलें, चाहे वो वाक्यों में बोलें, वो भाषा होती है। ठीक है? तो ये भाषा की परिभाषा है जो आपको लिखनी है। उदाहरण के लिए, जैसे ये वाक्य बना है, माँ कहानी सुना रही है। अगर हम इसमें कहानी रही है या माँ कहानी कहकर छोड़ दें तो हमारी बात पूरी नहीं होगी, कोई नहीं समझेगा हमारी बात को। राधा पत्र लिख रही है, ये पूरा वाक्य है। अगर हम राधा पत्र लिख दें या पत्र लिख रही है लिख दें तो कौन लिख रही है पत्र? माँ कहानी सुना रही है, इसमें कहानी सुना रही है, कौन कहानी सुना रही है? तो ये बात अधूरी रह जाएगी। जब हम पूरा वाक्य बोलेंगे, माँ कहानी सुना रही है, राधा पत्र लिख रही है, तो इस तरीके से ये हमारे जो हैं पूरे सही वाक्य बने हैं और ये हमारी शुद्ध भाषा में वाक्य बने हैं। इसी तरीके से प्रश्न दूसरा है, भाषा कितने प्रकार की होती है? बच्चों, भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। एक और भाषा भी होती है सांकेतिक, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपको भी बता रही हूँ मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान किसी व्यक्ति से बोलकर करते हैं, वह मौखिक भाषा है। बच्चों, जब मुंह से बोलते हैं ना, जो बात करते हैं हम, वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। और दूसरी है हमारी लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों या भाव को आदान प्रदान किसी व्यक्ति से लिख कर करते हैं, वह लिखित भाषा है। तो बच्चों, आपने समझा कि भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को सुनते हैं। ओके? अब इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आता है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन 4, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषा का शुद्ध ज्ञान करते हैं। हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। और हिंदी और संस्कृत और अलग अलग तरीके की भाषाएं अलग अलग लिपि में बच्चों लिखी जाती हैं। यहाँ आपको मैं बता रही हूँ हिंदी और संस्कृत भाषा के बारे में, जिसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ओके? प्रश्न नंबर 5, व्याकरण के कितने भाग हैं? बच्चों, जैसे भाषा के भाग थे, वैसे ही व्याकरण के भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे बोलते हैं? अक्षरों को सही लिखने के ढंग सिखाया जाता है। अक्षरों को सही तरीके से लिखने का ढंग सिखाया जाता है, जिसमें वो हो जाता है वर्ण विचार। फिर उसके बाद है सेकंड शब्द विचार। शब्दों को सही लिखने का ढंग सिखाया जाता है किसमें? शब्द विचार में। और तीसरा है वाक्य विचार। वाक्यों को सही बोलने और लिखने के ढंग को बताया जाता है, उसे कहते हैं वाक्य विचार। बच्चों, पता है ना आपको, सबसे पहले तो वर्ण लिखे जाते हैं, का खा गा या स्वर और व्यंजन। जैसे कि आप
फर्स्ट में आपने सीखा होगा, है ना। तो उसके बाद हम उनको जोड़ जोड़ के शब्द बनाना सीखते हैं और उसके बाद फिर शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाना सीखते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे वाक्यों को अक्षरों के द्वारा, फिर शब्दों के द्वारा, फिर वाक्यों के द्वारा अपनी भाषा को, अपनी बात को हम दूसरों के सामने प्रकट कर पाते हैं सही तरीके से। ओके, मैंने आपको ये बताया कि भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। और अब ये कुछ काम आपको असाइनमेंट का दे रही हूँ मैं, जिसमें रिक्त स्थान, सही गलत और विभिन्न भाषाओं की लिपि है। प्रश्न 6 है, रिक्त स्थान भरो। भाषा के रूप होते हैं 2, व्याकरण के भाग हैं 3, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, ये हो गया आपका खाली स्थान जो आपको खुद भरना है, जो मैंने आपको अभी समझाया है। क्वेश्चन 7 है, सही गलत। भाषा द्वारा हम दूसरों की बातें समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है ना कि हम किस तरीके से भाषा के ज़रिए अपनी बात को दूसरों के सामने बता सकते हैं, दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा के 4 रूप होते हैं। भाषा के 4 रूप होते हैं? नहीं, अभी हमने पीछे सीखा था भाषा के 2 रूप थे, लिखित और मौखिक। भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण बताता है। हाँ बच्चों, व्याकरण जो है वो भाषा को शुद्ध करता है। भारत में केवल हिंदी भाषा बोली जाती है? नहीं, मैंने आपको भी बताया था भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं। जब पंजाब में पंजाबी बोली जाती है ना, लखनऊ में उर्दू ज़्यादा बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं तमिल बोली जाती है। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए ये जो तथ्य है वो गलत हो गया। मौखिक भाषा लिख कर बताई जाती है? नहीं बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि मौखिक भाषा मुंह से बोल के बताई जाती है, लिखित भाषा लिख कर बताई जाती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है विभिन्न भाषा की लिपि बताओ। मैं भी आपको बताया था ना, अलग अलग तरीके की भाषा की अलग अलग लिपि है। जैसे अभी हिंदी और संस्कृत का मैंने आपको बताया कि देवनागरी है, इसी तरीके से अंग्रेजी जो है उसकी लिपि है रोमन, पंजाबी जो है उसकी लिपि है गुरुमुखी, उर्दू की लिपि है फारसी और संस्कृत की लिपि है देवनागरी। तो इस तरीके से ये जो सारी लिपियां हैं ये सारी इन भाषाओं की हैं। तो बच्चों, ये आपको मैंने लिख दी है ताकि आपको ये परेशानी ना हो और आप इसको अच्छे से लर्न कर सकें। ओके, ये जो काम आपको मैंने दिया है सारा 1, 2 और 3, ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है बहुत अच्छे से, सुंदर सुंदर। ठीक है, और सब काम को आपको लर्न भी करना। मैं आपको स्टिल फोटोग्राफ्स भेजूंगी, आपने उसमें से लर्न भी करना है। ओके, बाय।